अब देखिए इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। इसके पहले जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ को बहुत अच्छा तरह से पढ़ा समझा और उससे रिजल्ट क्या निकला कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कि एक चार्ज अगर Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज Q2 यहाँ पे है और दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर R है तो कूलम्ब्स लॉ से इस फोर्स का वैल्यू निकला था F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फिर K का वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हमारा फॉर्मेट दो तरफ की ओर चला था। पहला चीज कि अगर दोनों चार्ज जहाँ रखा हुआ है या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो, है ना, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स जो है लिखे थे फ्री स्पेस करके। ये कब था? जब चार्ज कहाँ रखा हुआ था? वैक्यूम में या फिर एयर में। तो 1/4 पाई यहाँ एप्सिलन की जगह पे एप्सिलन नोट लिखा गया था और उसके बाद Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था। ठीक, एप्सिलन के बारे में हम बात कर लिए थे कि एप्सिलन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ऑन विच इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड। और ये एप्सिलन नोट यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि जो चार्ज रखा हुआ है जिस मीडियम में, वो मीडियम वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो है एप्सिलन नोट से इंडिकेट किया गया था, है ना। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। उसके बाद हम K का वैल्यू जो निकाले थे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, इसको हम लोग SI यूनिट में अगर बात करें तो इसका वैल्यू निकाला गया था 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। और उसके बाद यूनिट, और इधर CGS में निकाला गया था 1। ठीक, यानी कि अब कह सकते हो कि अगर SI यूनिट में अगर फोर्स निकालना है किसमें, फ्री स्पेस में, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट इतना की जगह पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये सीख लिए थे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग बात किए थे कि अगर मान लीजिए चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर पढ़े थे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से हम एप्सिलन m का वैल्यू निकाले थे एप्सिलन नोट एप्सिलन R, यानी कि अगर मान लीजिए कि चार्ज को रखा गया है किसी मीडियम में, उस मीडियम में परमिटिविटी एप्सिलन m है, तो इसका फॉर्मेट बदल के हो जाएगा फोर्स इन मीडियम कितना जी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ से फिर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलन m की जगह पे कितना लिखोगे, एप्सिलन नोट एप्सिलन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना को पहचानिए आप, देखो कितना वैल्यू दिया हुआ है, यानी F मीडियम में निकालना है तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। यहाँ से एक और बात हम आगे कर सकते हैं कि ये पूरे कंबाइन कर लो, देखो बताते हैं, है ना। इतना को करके इधर आ गया, अब इतना को पूरे को कंबाइन करो। क्या इतना को जान पा रहे हो क्या है? तो बिल्कुल, यानी कि आप इतना को फोर्स फ्री स्पेस में लिख सकते हैं, फोर्स फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई एप्सिलन R। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आ चुका था आपको कि फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई एप्सिलन R। ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा रिवाइज भी कर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 10 कूलम, मतलब दो चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट कीजिए और दोनों चार्ज का वैल्यू जो है वो 10-10 कूलम है ना। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि Q1 और Q2 का वैल्यू बराबर है, यानी Q1 का वैल्यू भी 10 कूलम है और Q2 का भी वैल्यू कितना है, Q2 का भी वैल्यू कितना है, 10 कूलम है, और दोनों एयर में रखा हुआ है और R का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। F एयर के लिए क्या होता है, फोर्स एयर में अगर निकालना हो तो डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 की जगह पे 10 कूलम, Q2 के भी जगह पे मैग्नीट्यूड 10, और इसका 10 का स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा, आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन।
समझ में तो आ गया है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 का भी वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में बदल दो, 20 गुने 10 पर पावर -6 कूलम हो जाएगा, है ना। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, और Q2 का भी वैल्यू सेम दिया हुआ है, दैट इज Q2 बराबर में लिख देते हैं। और यहाँ पे देखो एप्सिलॉन R का वैल्यू दिया हुआ है 4 रिलेटिव परमिटिविटी का, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी R का वैल्यू जो है 40 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदलिए, है ना। SI यूनिट में अगर आंसर दिया हुआ रहेगा तो मिनट, ये आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर -2 मीटर इसको लिख सकते हैं, है ना। अब आपको पता है यहाँ पे कि एयर में तो चार्ज नहीं रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, तो हम फॉर्मूला तो ये लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात तो समझ रहे हैं आप। अब देखिए इतना के जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, इसको और सिंपल करने के लिए हम इतना के जगह पे 9 × 10 टू द पावर 9 लिख देंगे, और उसके बाद एप्सिलॉन R को छोड़ देते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब F का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, आ जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है जी, तो 20 गुने 10 पर पावर -6, Q2 का भी वैल्यू उतना ही है, लिख देते हैं 4 है, R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यानी R का वैल्यू 40 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसको ऑन सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर लगभग जो है आ जाएगा 5.62 न्यूटन, है ना। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, एक क्वेश्चन फिर है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी दो चार्ज दिया हुआ है ना, उसका तो वैल्यू भी नहीं दिया है, मानना पड़ेगा आपको, दो चार्ज है ना, जो कि 50 सेंटीमीटर के बीच सेपरेटेड है, उस समय फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और चार्ज जो है हवा में रखा हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, है ना, इफ द डिस्टेंस बिकम 25, मतलब ठीक उसका आधा कर दिया, पहले 50 पे रखा था 50 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस को अब तो 25 कर दिया, तो पक्का फोर्स भी चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि डिस्टेंस को कभी डबल कर दे, कभी हाफ कर दे, कभी ट्रिपल टाइम्स कर दे, कभी 1/3 टाइम्स कर दे, तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, है ना। वो कंसेप्ट आपका कहलाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। एक तैयार कर लेते हैं, ट्रिकी टाइप का रहेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लेट कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी अभी मान लो R1 है, और वो R1 जो है वो कितना के बराबर है, R के बराबर है, तो पक्का ये दोनों के बीच फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स का हमने नाम दिया है F1, जो कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया पहला, या R1 यानी कि R1 ही रहने दो इसको, यानी R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नाउ, अब क्या किया गया, इसके डिस्टेंस को चेंज किया गया, मतलब चार्ज का वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप R2 कर दिए, हो सकता है बढ़ा दिया गया हो सकता है घटा दिया गया हो, डजेंट मैटर, है ना, हमें तो इक्वेशन निकालना है। तो अब फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप करते हैं, तो यानी कि 1/2 कर दो, है ना। अब करते हैं क्या, अब देखिए 1 में 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 1 इक्वेशन में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा देखो तो, यानी कि F1 ऊपर लिखेंगे, नीचे F2 लिख सकते हो। F1 का वैल्यू कितना है, K Q1 Q2 भाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, कटेगा ये सारा चीज, तो आ जाएगा आपका दैट इज F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगा, यानी F1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट है इसका मतलब, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट
इक्वल आ रहा है। यही आपका ट्रिक बन गया। अब देखो इस पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बीइंग सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। यानी F1 का वैल्यू 40 न्यूटन दे दिया है ना, और R1 का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 50/100 कर दोगे है ना, तो आ जाएगा कितना 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू F2 के बारे में आपको चाहिए है ना। अब R2 कितना है, तो R2 देखो 25 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से 25 को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा कितना 0.25, यानी कि 0.25 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यानी ऑन सॉल्विंग सॉल्व कर लेना, नहीं तो लेंथ वीडियो का बड़ा हो जाता है। F2 का वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट 160 न्यूटन। 160 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लीजिए ना, समझ में तो आ गया होगा, ये इसको याद रख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर 100 न्यूटन है ना। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड 50%। अब देखो परसेंटाइल पे आ गया है क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा कंसेप्ट को परसेंटेज की ओर मूव करवा दिया। तो हमें तो ये पता है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, F1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर। इसी पे हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मानते हैं पहले थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए कि मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 रहा होगा और एक चार्ज Q2 रहा होगा। ठीक, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। अब जो है इस फोर्स का वैल्यू जो आया होगा यानी कि वो कितना है 100 न्यूटन है, यानी F1 जो है वो 100 न्यूटन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिस्टेंस को 50% इंक्रीज कर दिया है ना। नाउ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट 50%। तो देखो 50% बढ़ाएं, तो पहले जितना था उसमें 50% बढ़ाएं, यानी पहले तो R था, यानी कि अब जाकर के ये R1 का वैल्यू है मान लिए। अब R2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R पहले का प्लस उसमें का 50%, ऐसा कुछ है ना। R में R का 50% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5 से 2 है 3R/2, दैट इज लिख सकते हो 1.5 R। अब देखो R2 का जो वैल्यू आ गया 1.5 R आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि F2 बताइए कितना होगा, है ना। तो आप देखिए फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। F1 कितना था जी, तो F1 100 था उस समय। R1 कितना था। अब एक काम और करते हैं है ना, आपसे पूछ रहा है F2 ना, तो F2 को एक साइड कर लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। तो F2 को एक साइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी F2 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे F1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। इसको और अगर सिंपल में लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो F1 यानी F1 तो हो ही गया R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। R1 डिवाइडेड बाई R2। अब देखिए F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू F1 के जगह पे तो 100 पुट करेंगे और R1 के जगह पे कितना पुट करोगे, R मान लिए थे तो R पुट करना होगा। R2 बढ़ करके कितना आ गया 1.5 R आ गया, है ना, और इसका होल स्क्वायर। इसको काटोगे और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग आपका लगभग F2 का जो वैल्यू आएगा वो नियर अबाउट 44 न्यूटन लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज F, यानी कि आइडेंटिकल चार्ज है। इसका मतलब मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 भी Q है और Q2 भी Q है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, सेंटर टू सेंटर,
और F है तो F बराबर आप लिख सकते हो K, Q1 Q2 करोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाई 50%। नाउ ये बिफोर कंडीशन था, है ना। अब नाउ अब क्या होने वाला है कि किसी एक चार्ज का 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो यानी कि अब जाकर के एक चार्ज मान लो Q है और दूसरा जो है Q का 50% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, Q प्लस Q बाई 2 हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो गया। और डिस्टेंस क्या कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, देन फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस पार्टिकल, है ना, चार्ज पार्टिकल। तो हो गया, और क्या, इसको ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब देख लीजिए फोर्स में चेंज आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इधर Q हो गया और इधर हो गया कितना 3Q बाई 2 और डिस्टेंस आपका R है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, यानी कि F डैश मान लो इसको, F डैश इज इक्वल टू यानी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फर्स्ट का वैल्यू सेकेंड में पुट कीजिए, दैट इज F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब इतना को हम F लिख सकते हैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। तो F डैश इज इक्वल टू 3/2 F, यही आपका आंसर है ना। तो इसी टाइप का और भी क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कहेगा कि 50% इसका निकाल करके इसमें अटैच कर दिया गया, है ना, इसका मैग्नीट्यूड 50% हटा करके इसमें कर दिया। तो सेम है, जिस तरह से कहेगा बनाइएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो TMH से है ना, कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is saturated at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter from a proton of mass इतना। ठीक, कंप्यूट करने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दैट इज, और एयर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एयर में ही रखा हुआ है, तो हम लिख देंगे 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 कितना है, Q2 कितना है, ये देख लेंगे। तो देखिए एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे प्रोटॉन रहे या इलेक्ट्रॉन रहे, उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और इस पे कह सकते हैं हम पॉजिटिव, है ना, प्रोटॉन पे। तो वही वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1, यानी कि Q1 के जगह पे हम यहाँ पे लिख दें तो Q जो है इलेक्ट्रॉन पे और Q जो है प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, है ना, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका भी उतना ही होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू देखो कितना दूर पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर, है ना, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। अब देखो ऑन सॉल्विंग, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आपका वैल्यू आ जाएगा 8.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन, है ना। ये TMH का है क्वेश्चन, क्लास 10 का जो बुक है न्यूमेरिकल बुक। ठीक, ये तो मिल गया। अब क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो इस साइड में हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। यहाँ m1 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं, है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, वही सेपरेशन। तो इसका वैल्यू बताओ कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.31 इंटू
यानी कि सॉरी जितना दिया हुआ उतना ही लिख देते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 इंटू 10⁻27 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर तो यही रहेगा 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। फिर यही बात है ना, ऑन सॉल्विंग आप अच्छे से घर पे सॉल्व कीजिएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वो लगभग आपको आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू लगभग आ जाएगा 3.68 इंटू 10⁻, कितना है, -47 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट स्टेप का। उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन है कि ऑल्सो कंपेयर द टू फोर्सेस। तो क्या करेंगे, कंपेयर करना यानी रेशियो निकाल देते हैं, है ना। तो यानी कि FE बाई FG निकाल लो, कितना आ जाएगा जी। FE का वैल्यू दिया हुआ है 8.2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 3.68 इंटू 10⁻, कितना है, -47। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻39। यानी कि इलेक्ट्रिकल, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो FE का वैल्यू जो है वो कितना मिलेगा, FG, और ये लगभग इसको मान लेते हैं 10⁻39, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे स्टार बना करके कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नियर अबाउट 10⁻39 टाइम्स है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। यही हम कंपेयर किए, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत कुछ इसमें सिंपल है ना। कुछ नहीं, चार्ज के बारे में दिया रहे कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है तो आप समझिएगा एयर यानी वैक्यूम में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, पुट कर दिए वैल्यू को, इधर आ गया, ये वैल्यू को पुट किए तो इधर आ गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये भी TMS से है। क्या ये क्वेश्चन है कि टू सिमिलर इक्वल चार्ज आर फाउंड टू बी रिपेल ईच अदर विथ फोर्स 16 न्यूटन। मतलब दोनों एक जैसा चार्ज है ना, तभी तो रिपेल कर रहा है, और कितना से, 16 न्यूटन से। तो सिमिलर चार्ज है तो मान लेते हैं Q है, ठीक, और फोर्स कितना लगा रहा है, 16 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर, मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। पहला जो क्वेश्चन का स्टेप है उसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखते हैं बाई कूलम्स लॉ हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना, 9 इंटू 10⁹, और Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। F का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 16 न्यूटन, 9 इंटू 10⁹, और Q स्क्वायर रहने देते हैं, और R स्क्वायर का वैल्यू यानी 0.3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। ऑन सॉल्विंग आपका Q का वैल्यू लगभग जो है आ जाएगा कितना, 1.26 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। ये हो गया पहला क्वेश्चन का स्टेप। अब देखिए दूसरा बार क्या कह रहा है, अब एक चीज और बता रहे हैं। ये फोर्स जो है ये फ्री स्पेस में फोर्स है। ये फोर्स कहाँ का है, फ्री स्पेस, या फिर कह सकते हो एयर, है ना, फ्री स्पेस या एयर में, ठीक, दोनों में लगभग वैल्यू सेम होता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड में कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सबस्टेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8। डाइइलेक्ट्रिक मतलब वही रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन R का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8। आपको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। इसका वैल्यू बढ़ता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी कि पहले मीडियम जो था, यानी कि Q1 चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज, बीच में एयर था, तब फोर्स लग रहा था 16 न्यूटन। अब एयर को हटा करके कोई
सबस्टांस डाल दिया गया है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 दिया है, तो ये यानी कि इसका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी का बढ़ा तो फोर्स कमेगा, तो वही आपसे पूछ रहा है फोर्स, यानी कि अब एक मीडियम में आपको फोर्स निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे फोर्स इन मीडियम कैसे निकालते हैं, फोर्स फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, या फिर फ्री स्पेस में एयर का भी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों का लगभग होता है ना। तो एफएम बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, फ्री स्पेस में 16 बाई और ये 8 दैट इज 2 न्यूटन, यानी कि इस मीडियम में फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। क्लियर हो गया है ना, कुछ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था इसमें।